हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन सोर्सेज के बारे में। इससे पहले के भाग में पार्ट 2 में हमने पढ़ा था इंडिजीनियस सोर्सेज कि कौन कौन से हैं जिससे हम अपने पास्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फॉरेन सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हम भारत के इतिहास को रिक्रिएट कर सकते हैं। जो इंडियस सोर्सेज हैं वो सप्लीमेंट होते हैं फॉरेन सोर्सेज से। द राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, उनके क्रॉनिकल्स जो है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एंशिएंट इंडिया। जैसे वो भारत कभी विज़िट किए हों या फिर वो कभी गए हों कहीं, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और इनके एग्जांपल कौन हो गए, जैसे कुछ ऐसे भी इनके एग्जांपल हो गए जो भारत आए थे, जैसे मेगास्थनीज हो गया। पर कई ऐसे राइटर्स भी हैं जो कभी भारत नहीं आए थे, पर वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके भारत के बारे में लिख देते हैं। जैसे कि हेरोडोटस हो गया, प्लिनी हो गया, जस्टिन हो गया, सीहब अल दीनू मारी एक्सेट्रा, ये लोग हो गए। तो ये कभी भारत तो आए नहीं थे, पर जो भारत आए थे उनसे जानकारी लेके लिख दिया उन्होंने उसके बारे में। टू इंडिया अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, फिर चाइनीज़ आए थे, फिर तिब्बतन आए थे। पहले ग्रीक आए थे, फिर चाइनीज़ आए थे, फिर तिब्बतन आए थे, फिर अरब आए थे। और ये विजिटर्स के फॉर्म में आए थे, मर्चेंट, एम्बेसडर, हिस्टोरियन, पिलग्रिम, ट्रेवलर। और सम ऑफ देम जो है लेफ्ट बिहाइंड अकाउंट ऑफ थिंग दे शो। These account help us to write the history of India, especially in resolving problem of chronology की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। These also found immediate useful in building a framework of Indian chronology. Foreign sources can be divided into 4 categories। तो हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है ग्रीक रोमन, फिर दूसरे हैं चाइनीज़, तीसरे हैं तिब्बतन और चौथे हैं अरब। तो इसमें जो है पहले हम बात करते हैं ग्रीक राइटर का। इट इज़ रिमार्केबल डेट एलेक्जेंडर इन्वेंशन फाइंड नो मेंशन इन इंडियन सोर्सेज। अलेक्जेंडर का इन्वेजन के बारे में हमें कोई भी इंडियन सोर्स से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। पर वहीं अगर हम देखें फॉरेन का, तो वहाँ से हम जो है आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री थ्रू ग्रीक सोर्सेज। द नेम ऑफ ग्रीक रिटन बाय प्री अलेक्जेंडर टाइम आर। तो ग्रीक राइटर कौन से हैं अलेक्जेंडर के पहले के? वो हेरोडोटस है, कतेसियास है, साई फ्लैक्स है, मिलेटस है और हिकेटेस है। SCYLA साइलेक्स, ये कौन है? ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा था। फर्स्ट ग्रीक राइटर कौन है? साइलस। SCYLAX फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा था वो है साइलेक्स। SCYLAX पहले ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलेक्स। फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलेक्स। फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलेक्स। फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलेक्स। फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलेक्स। फर्स्ट ग्रीक राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा है वो कौन है? साइलस है, साइलेक्स। SCYLAX। फिर वो जो था ग्रीक सोल्जर था किंग डायरस वन के पर्शियन ईरान, जो पर्शियन ईरान है वहाँ पे डायरस वन होता था जो 500 BC से लेके 486 BC तक रहा। किस बीच रहा? 550 BC से लेके 480 BC तक। तो वहाँ पे वह ग्रीक सोल्जर की तरह काम करता था और उसने जो है देखा था कि किंग ने कैसे भारत का कोर्स इंडस रिवर का कोर्स आइडेंटिफाई किया था। तो उसने अपनी ट्रैवल अकाउंट में लिखा था अपनी नॉलेज और को जो है उसने लिमिट कर रखा था इंडस वैली तक, क्योंकि वो वहीं तक पहुँचे थे। तो ये है साइलेक्स। साइलेक्स कौन है? ये डायरस वन जो है उसकी आर्मी का एक सिपाही था और ये ग्रीक था और इसने जो है इंडस रिवर तक की डिस्कवरी के कोर्स के बारे में लिखा था। तो ये 6th सेंचुरी BC की बात है। साइलेक्स वन 6th सेंचुरी BC की बात है। डायरस वन ऑफ पर्सिया। फिर उसके बाद अगला आया हिकेटियस मिलेटस। ये जो था ग्रीक हिस्टोरियन जोग्राफर था। इसे नॉलेज अबाउट इंडिया लिमिटेड थी इंडस वैली तक, इसे भी इंडस वैली तक की ही जानकारी थी भारत की। तो ये कौन है? हिकेटस मिलेटस। ये हिस्टोरियन है और जोग्राफर है। हिकेटस HECATAEUS हिकेटस मिलेट MILLET हिकेटस मिलेटस। तो ये कौन से? इंडस वैली तक ही इनको जानकारी थी। फिर हेरोडोटस हो गए, वो कौन है? ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस और वो फेमस है फॉर हिज बुक
जो गिव देती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इंडो पर्शियन इंडो ईरानियन रिलेशन। ऑल्दो वो कभी भी भारत नहीं आए, पर वो हमें पॉलिटिक्स कंडीशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बताता है। ही न्यू ऑफ पीपल एज द ईस्टर्न मोस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस पीपल इनहेबिटिंग द एम्पायर ऑफ पर्शियन एम्पायर। डायरस वन, तो डायरस वन, ये भी डायरस वन के टाइम का है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हेरोडोटस भी डायरस वन के टाइम का है। द लैंड रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इसका नाम था 20 सत्रापी, दैट इज 28 प्रोविंस। डायरस वन एम्पायर का वो बहुत पैसे देता था, 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट। ही राइट दैट इंडियंस वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ वूल विच ग्रोन ट्री। तो वो कहता है कि मतलब कॉटन को वो आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि वो वूल है जो ट्री पे ग्रो करता है। इट प्रूव्स दैट लॉन्ग बिफोर द क्रिश्चियन एरा इंडियन वर फैमिलियर विद द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड मेड यूज ऑफ कॉटन फाइबर टू वीव द क्लोथ्स व्हेन ग्रीक न्यू नथिंग अबाउट इट। Herodotus sometimes could be led away from the truth that can be seen from his account of gold digging ant of the size of dog। अब इसके बाद है कतेसियस क्या है, ग्रीन फिजिशियन थे। हेरोडोटस तो खैर हिस्टोरियन ही था, पर किटेसियस क्या थे, ग्रीन फिजिशियन थे। और साइक्लक्स कौन था, साइक्लक्स जो था ग्रीक सोल्जर था डायरस वन का। तो ये तो फिजिशियन था एट द कोर्ट ऑफ पर्शियन एम्परर अर्टेक्सेस मेमोन। एर्थेक्सेस मेमोन ये पर्शियन एम्परर है, उसमें ग्रीक फिजिशियन था। इसको एवरी अपॉर्चुनिटी मिली थी टू नो अबाउट द स्टोरी अबाउट इंडिया। तो इसने जो है लेफ्ट करा अकाउंट टाइटल परसिका, जो कि पूरी की पूरी लाइज और एग्जिग्रेशन से है। इट इज सर्वाइव्ड ऑन द फॉर्म ऑफ एब्रिजमेंट। द नेम ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ अलेक्जेंडर टाइम, तो ये जो इससे पहले के ग्रीक राइटर्स थे ये प्री अलेक्जेंड्रियन टाइम के थे। वो कौन कौन से, साइक्लक्स, हिकेटस मिलेटस, हेरोडोटस और कतेसियस। और सबके सब जो है डायरस वन से रिलेटेड थे, पर्शियन, मतलब पर्शियन कोर्ट में काम करते थे और थे ग्रीक। और अलेक्जेंडर के टाइम के जो राइटर्स थे वो कौन है, नियरचस, वन सी क्रीटस, एरिस्टोबुलस। नियरचस NEARCHUS, नियरचस ये क्लासमेट था और एडमिरल था ऑफ नेवी, किसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेचुरस कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का दोस्त था और नेवी का एडमिरल था। ही वॉज सेंट बाय अलेक्जेंडर टू डिस्कवर द कोस्टल एरियाज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड इंडस। तो इन्होंने जो है उसको भेजा था आइडेंटिफाई करना कोस्टल एरिया क्या है पर्शियन गल्फ और इंडस के अगल बगल। हिज ओरिजिनल बुक हैज़ बिन लॉस्ट, पर राइटर जैसे कि स्ट्राबो है, अरियन है, उनके कोर्ट में जो इस ओरिजिनल बुक की कोटेशंस मिल जाती हैं। तो नेचेरस की जो ओरिजिनल बुक थी वो खो चुकी है, तो राइटर जैसे कि स्ट्राबो हो गए, अरियन हो गए, उनकी बुक्स में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसके बारे में। फिर आगे उसके बाद वन सी क्रीटस, ये पायलट थे इन द नेवल फीट का जो है पायलट था। नियरचस क्या था, वो तो एडमिरल था, और ये क्या है, पायलट था अलेक्जेंडर ग्रेट का। और इसने बहुत सारे एक्सपीडिशन में पार्ट लिया था नेचरस के साथ, और रोट अ बुक अबाउट इंडिया। ये रोट द बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो है वन सी सिट्रस। स्पेलिंग क्या है, पहले वन लिखना है ONE वन, फिर SI, फिर सिट्रस फ्रूट होता है ना, खट्टा फ्रूट, तो वन सी सिट्रस। तो ये है, इसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो हिस्ट्री भी लिखी है और बुक भी लिखी है अबाउट इंडिया, सिट्रस। नीचेरस का अंतर, नीचेरस जो था एडमिरल था और दोस्त था, और उसकी बुक हो चुकी है, पर स्ट्राबो, अरियन जो राइटर्स हैं उनकी बुक में इनके बारे में मिल जाता है। फिर एरिस्टोबुलस, ये एक जियोग्राफर थे। एरिस्टोबुलस कौन था, ही वॉज अ जियोग्राफर एरिस्टोबुलस। जैसे कि प्री अलेक्जेंडर में कौन था, हिकेटस मिलेटस, हिस्टोरियन प्लस जियोग्राफर था। हिकेटस मिलेटस हिस्टोरियन प्लस जियोग्राफर था। वहीं जो मॉडर्न अलेक्जेंडर के पीरियड में एरिस्टोबुलस जो था जियोग्राफर था। अलेक्जेंडर ने उसे कुछ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। ही डिस्क्राइब्स हिज ओन एक्सपीरियंस इन द बुक हिस्ट्री ऑफ वार, इसकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ वार। लेटर ग्रीक राइटर अरियन हैज यूटिलाइज हिज अकाउंट इन द एनेबिस ऑफ अलेक्जेंडर में। द नेम ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम कौन कौन से,
मेगास्थीस, डिमाइचस, डायोनस, पाट्रोकल्स, थिमोस्थीन, एलियन, डायोरस, स्ट्राबो, प्लुचार, एनोमिनस, ग्रीक राइटर ऑफ पेरिप्लस, अरियन, कोस्मास, इंडिको, प्लेटस। तो पहले हम बात कर लेते हैं मेगास्थीस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट में 350 से लेकर 290 BC के बीच की है इनकी कहानी। ये जो है ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि सिक्लस ने भेजा था, सिक्लस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये ग्रीक किंग था पर्सिया का और बेबीलोन का। और ये जो था मौर्यन डायनेस्टी में 6 साल तक रहा, 302 से लेके 296 BC तक। और उसने एक बुक लिखी इंडिया के ऊपर जिसका नाम था इंडिका। क्या कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। द ओरिजिनल बुक तो खो गई है, पर लेटर राइटर जैसे डायोडोटस है, स्ट्रैपो है, प्लिनी है, रोम का अरियन, जस्टिन, उन्होंने जो है पैसेजेस के कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखे हुए हैं और हमें एक आइडिया प्रोवाइड मिलता है कि मेगास्थीस ने क्या सोचा था भारत के बारे में। इन पैसेज को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिया गया है बाय मैक ने इसे ट्रांसफर किया है। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मेगास्थीस इज क्वाइट डिटेल्ड ऑन सर्टेन पॉइंट। अमॉन्ग अदर थिंग्स ही डिस्क्राइब्स, उसने अपने जो लेख लिखे हैं क्या डिस्क्राइब करा है? ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, द कास्ट 7 कास्ट ऑफ इंडिया, द रेयर अकरेंस ऑफ थेफ्ट इन कंट्री, इंडियन फिलोसफी एंड द पार्ट प्लेड बाय डायोनस एंड हिरेकल्स इन इंडिया। तो हम जो है देखते हैं कि मेगास्थीस ने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें जो है भारत के बारे में बताई थी अपनी किताबों में, जो कि खो गई, पर बाकी ऑथर्स ने जो है उसको कोट करते हुए लिखा था। तो 8 चीज़ें क्या थी? पहला था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर दूसरा था फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, किस सॉइल कितनी फर्टाइल है। पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, फिर पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की सिटी के बारे में, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, 7 कास्ट सिस्टम, रेयर अकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द कंट्री, इंडियन फिलोसफर्स और पार्ट प्लेड बाय डायनासोरस एंड हेरेकल इन इंडिया। तो डायनासोरस और हेरेकल कौन है? ये गॉड्स हैं। जो डायनोस है गॉड ऑफ वाइन है ग्रीक का, और हेरेकल कौन है? ये भी गॉड है जो कि सिमिलर टू इंद्रा माना गया था। तो पार्ट प्लेड बाय डायनासोरस एंड हेरेकल इन इंडिया। तो ये आपकी जो है 8 चीज़ें हैं जिन्होंने डिस्क्राइब करी थी। फिर से बताती हूँ क्या 8 चीज़ें हैं। पहला है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर दूसरा फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, फिर तीसरा पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त, चौथा 7 कास्ट सिस्टम, पांचवा एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, फिर 6th रेयर अकरेंस ऑफ थेफ्ट, फिर 8th इंडियन फिलोसफर, 7th इंडियन फिलोसफर और 8th पार्ट प्लेड बाय डायनासोरस एंड हेरेकल इन इंडिया। तो स्कॉलर्स हैव डिफर्ड इन देयर एस्टिमेट ऑफ मेगास्थीस विरासिटी मतलब सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस पर स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज परहैप्स इट इज़ बेस्ट टू से दैट दो मेगास्थीस related what he said truthfully, there is also things that he produced from hearsay। तो मतलब आज की जनरेशन में माना जाता है कि मेगास्थीस ने जो लिखा होगा वो सच ही लिखा होगा, परंतु कुछ चीज़ें उसने जो है दूसरों से बातें जो सुनी होंगी उसे भी लिख दिया होगा, तो कई चीज़ें फॉल्सिफाई इसलिए हो गई होगी। इंडिका वॉज द फर्स्ट बुक थ्रू विच एंशियंट यूरोप न्यू अबाउट इंडिया। तो ये जो थी पहली बुक थी जिससे जो एंशियंट यूरोप को भारत के बारे में पता चला। मेगास्थीस वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर हु इज मेंशन्ड इन इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? मेगास्थीस। और इसे किसने भेजा था? ईरान के और बेबीलोन के ग्रीक किंग ने सिलेकस निक्टर। ठीक है, मेगास्थीस को किसने बताया था? सेलेकस निक्टर ने। क्या नाम है? सिलेकस निकेटर कौन है? ये एक जो है ग्रीक किंग थे जो जिनका राज्य ईरान से लेके बेबीलोन तक था, और उन्होंने मेगास्थीस को भेजा था चंद्रगुप्त के यहाँ। और इसलिए इंडिका जो है पहली बुक है जो कि एंशियंट यूरोप को भारत के बारे में बतलाती थी, और मेगास्थीस पहला एम्बेसडर था जो कि ग्रीक्स ने जो है भारत भेजा था। अब इसके बाद अगला आता है डिमेचस क्या है? ये भी ग्रीक एम्बेसडर है जो कि एंटियोचस सीरिया के रूलर ने भेजा था। एंटियोचस कौन है? रूलर ऑफ सीरिया। एंटियोचस डिमाइचस को किसने भेजा था? एंटियोचस। और ये किसके कोर्ट में था? ये बिंदुसारा के कोर्ट में था डिमाइचस। ठीक है, मेगास्थीस तो था
आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में डिमाइचस था, आपके बिंदुसारा के कोर्ट में बिंदुसारा, बिम्बिसारा नहीं, बिम्बिसारा तो हरंक्या डायनेस्टी हो गया, बिंदुसारा इसका बेटा हो गया, किसका, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसने भेजा था? एंटियोचस वन, सीरिया के किंग एंटियोचस वन, उन्होंने भेजा था डिमियस को, डिमाइचस को, DEIMACHUS। तो इसका ही ओरिजिनली वर्कड, हिज ओरिजिनल वर्क जो है वो खो चुका है, बट लेटर राइटर ने उनको प्रिजर्व किया है पैसेज में फ्रॉम द ओरिजिनल बुक। फिर डायोसियस, डिमाइचस था, अब डायोनियोसियस है, डायोनियोसियस। ये जो है इसको ग्रीक एम्बेसडर जिसे प्टोलेमी टू का रूलर ऑफ इजिप्ट, प्टोलेमी टू रूलर ऑफ इजिप्ट ने भेजा था। किसे? डायोनिसियस। तो डायोनिसियस कौन है? ये जो है इजिप्ट रूलर था, प्टोलेमी टू। तो डायोनिसियस कौन है? ये ग्रीक एम्बेसडर है जो कि प्टोलेमी टू जो रूलर ऑफ इजिप्ट है उन्होंने भेजा था बिंदुसारा के कोर्ट में। इसकी भी ओरिजिनल बुक हो चुकी है, पर इनके बारे में जानकारी जो है लेटर ग्रीक राइटर्स के पैसेजेस में मिल जाता है। तो ये कौन है? डायोनिसियस। पहले डिमाइचस का था, सीरिया के किंग का था, एंटियोचस वन का, और डायोनिसियस किसका था? प्टोलेमी टू इजिप्ट के किंग का था। फिर उसके बाद आ गया पेट्रोक्लस कौन है? ये गवर्नर थे जो कि कैस्पियन सी से लेके इंडस रिवर तक के बीच का जो एरिया है वहाँ के गवर्नर थे, और ही वॉज अंडर द रूलरशिप ऑफ सेलिकियस और एंटियोचियस के रूलरशिप में था ये। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है भारत के बारे में और बाकी कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है। तो जो सेक्लस था, सेक्लस नेक्टर, ये तो ईरान और बेबीलोन का किंग था। एंटियोचस कौन था? एंटियोचस जो था सीरिया का रूलर था। तो ये इन दोनों के टाइम पीरियड में था पेट्रोक्लस। फिर तिमोस्थीन ये नेवल एडमिरल था ऑफ प्टोलेमी टू का जो था नेवल एडमिरल था। फिर इसके बाद आए एलियन 100 BC में। ये ग्रीक हिस्टोरियन था। एलियन कौन था? ही वॉज ग्रीक हिस्टोरियन। इन्होंने बुक लिखी थी अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें कि इंफॉर्मेशन है अबाउट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की जो इंफॉर्मेशन है एलियन की, ग्रीक हिस्टोरियन है। अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, इनकी बुक का नाम है अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। फिर डायोडोरस है, ये भी फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे। ये भी ग्रीक हिस्टोरियन था और इनका नाम क्या है? डायोडोरस। इन्होंने ही इज़ नॉन फॉर बिब्लियोथेका हिस्टोरिका के लिए ये फेमस है। इन्होंने लिखा था अबाउट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन फाउंड इन मेगस्थीस में जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में इन्होंने उसको देखते हुए इन्होंने भारत के बारे में लिखा था। इनकी बुक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेंशन एंड इंडिया। फिर स्ट्राबो, इनका नाम तो हम बार बार सुनते हैं, स्ट्राबो कौन है? ये 64 BC से 19 BC के बीच के ग्रीक राइटर ज्योग्राफर हैं। इनकी बुक का नाम है जियोग्राफिया। इनकी बुक का नाम क्या है? जियोग्राफिया। स्ट्राबो की बुक का नाम है जियोग्राफिया। और ये जो है हिस्ट्री अलॉन्ग विद जियोग्राफी में इम्पोर्टेंस है। इन्होंने जियोग्राफिकल कंडीशन अलॉन्ग विद सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया मेंशन किया। इन्होंने जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ सोशल, रिलीजियस और जियोग्राफिकल कंडीशन भारत की जो है मेंशन की है। फिर है ही मेंशंस मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन सेक्लस नेक्टर एंड सेंड्रोकोटस का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो ग्रीक थे एंशिएंट ग्रीक्स वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस। दे यूज्ड टू से चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस। और इन्होंने बोला था कि जो सेक्लस नेक्टर हैं उनका जो है मैरिटल रिलेशनशिप था विद सेंड्रोकोटस। ही मेंशंस दैट वुमेन बॉडीगार्ड ऑफ सेंड्रोकोटस, की चंद्रगुप्त मौर्य के पास वुमेन बॉडीगार्ड्स थे सेंड्रोकोटस के पास। फिर आता है प्लूटार्च। तो जो प्लूटार्च है इनकी बुक कंटेन करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ही रोट
कि एंड्रोकोटस, ये एंड्रोकोटस कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो कोटस दोनों में है। सेंड्रोकोटस कहता है स्ट्राबो और एंड्रोकोटस कहता है प्लूटोचर। ये कौन था? यंग मैन है व्हेन ही मेट अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर द एनोमिनस ग्रीक राइटर है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, पेरिफस मारियस इरेथेरिया, मतलब पेरिप्लस ऑफ इथरस सी। इरेथस सी किसे कह रहे हैं? रेड सी को। तो इसका मतलब है सेलिंग अराउंड द रेड सी। ठीक है, एक एनोमिनस ग्रीक राइटर है जिसने लिखा था पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी, जिसका मतलब है सेलिंग अराउंड द रेड सी। इन्होंने मेड योएज ऑफ इंडियन कोस्ट, 80 AD में ये भारत आए थे और उन्होंने लेफ्ट के रिकॉर्ड कि वहाँ के पोर्ट कैसे हैं, हार्बर कैसे, मर्चेंडाइज कैसे हैं। पेरिप्लस में सेलिंग गिव्स एन आइडिया ऑफ द मेरीटाइम एक्टिविटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो इसमें हमें आइडिया मिलता है मेरीटाइम एक्टिविटी ऑफ एंशिएंट इंडिया का। द टेक्स्ट इज नोन एज अ गाइड ऑफ सी ट्रेड। ये क्या है? एक गाइड है सी ट्रेड का। द नॉन ऑथर ऑफ पेरिप्लस क्लेम्स दैट हिपेलोस अ मैरिनर was knowledgeable about monsoon winds that shortens the trip from Red Sea to India and India to Red Sea, कि मानसून विंड के बारे में एम्फेसिस है इसमें। फिर उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉरेन सोर्स फॉर संगम पीरियड इन साउथ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए? संगम पीरियड के लिए साउथ इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने कहीं नहीं पढ़ा, हर जगह हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त के बारे में ही, परंतु जो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी है ये हमें जो है इन्फॉर्मेशन दे रही है संगम पीरियड का। ये कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रेड बिटवीन रोम एम्पायर इन द रीजन ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो है रोम एम्पायर से लेके जो है फर्स्ट सेंचुरी एडी क्या होता है? 1 AD से लेके 100 AD तक। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है कि साउथ इंडिया में रोम एम्पायर के संग किस तरह से आदान प्रदान था। फिर है अरियन भी क्या है? ये फेमस ग्रीक हिस्टोरियन है, ये भी ग्रीक हिस्टोरियन है और इन्होंने रोड 2 बुक इंडिका एंड एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। इन्होंने इंडिका इसने भी लिखी है और एक है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, मतलब हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर कैंपेन्स। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर जिसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर कैंपेन। द अकाउंट ऑफ अरियन हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट रिलायबल एंड ऑथेंटिक अमॉन्ग द अकाउंट्स ऑफ ग्रीक राइटर कंसर्न विद इंडिया। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक अकाउंट इसी का माना जाता है कंसर्न विद इंडिया। ठीक है, अरियन। तो अरियन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट इंडिया। इट अकाउंट्स चंद्रगुप्त मौर्य इज मेंशन एज एंड्रोकोटस। इन्होंने बोला है चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? एंड्रोकोटस के नाम से जाने जाते थे ग्रीक में। तो जो अरियन है एंड्रोकोटस, अरियन और प्लूटोचर, अरियन और प्लूटोचर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोटस, और स्ट्राबो ने कहा है सेंड्रोकोटस। अब है कॉस्मोस इंडिको प्लूटस। ही वॉज अ ग्रीक मर्चेंट जो बाद में एक बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्ट हो गया। ये ग्रीक मर्चेंट था कॉस्मोस इंडिको प्लेटस। इन्होंने सेल डाउन किया था मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, श्रीलंका, इंडिया अराउंड 537 से लेके 547 AD में। अराउंड 550 AD ही रोट क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ यूनिवर्स विच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया विद श्रीलंका एंड अदर कंट्री सिचुएटेड इन वेस्टर्न कोस्ट। फिर है रोमन, ये तो ग्रीक राइटर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं रोमन लैटिन राइटर्स का। तो पहले हैं प्लिनी। पहले कौन है? प्लिनी। ये रोमन है, पहले हैं प्लिनी। इन्होंने जो रोमन हिस्टोरियन थे, इन्होंने कंटेम्प्रेरी ऑफ कुषाण कोनिष्का के बारे में लिखा। ही रोट इंसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट नैचुरलिस हिस्टोरिका, और ये इन्फॉर्मेशन रिसीव he gives the description of India which is based on information received from Greeks and other western merchants। ग्रीक्स और द वेस्टर्न मर्चेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो लिखा है। हिज टेक्स्ट कंटेन डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल, प्लांट, मिनरल ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद ट्रेड रिलेशन बिटवीन रोम एंड इंडिया। रोम का मतलब क्या होता है? इटली एंड इंडिया के बीच जो रिलेशन थे उसके बारे में। फिर है कुर्टियस क्या है? ये भी रोमन हिस्टोरियन है और ये कंटेम्प्रेरी थे रोमन एम्परर क्लॉडियस के। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर प्लॉटमी कौन है? ये रोमन जोग्राफर और हिस्टोरियन था। इसकी बुक का नाम है ज्योग्राफी, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द ज्योग्राफी एंड ट्रेड ऑफ इंडिया एंड इटली। प्लॉटमी ने क्या बुक लिखी है? ज्योग्राफी। प्लॉटमी की बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफी। एक और हमने पीछे ज्योग्राफिया करके पढ़ा था, वो किसने लिखा था? स्ट्राबो ने। ये ग्रीक है, स्ट्राबो ज्योग्राफर है ग्रीक का और इसने लिखा है ज्योग्राफिया, और ज्योग्राफी है रोमन राइटर प्लॉटमी का।
पटोलमी का। अब पटोलमी ही दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि प्टोलेमी कौन था एंशियंट इंडिया में, एंशियंट टाइम में एक इजिप्ट का रूलर था प्टोलेमी II, जिसने डायोनीसियस को भेजा था बिंदुसारा के कोर्ट में। तो ये प्टोलेमी अलग अलग है, ठीक है। ये जो प्टोलेमी है ये 2 सेंचुरी AD में आया, और वो जो प्टोलेमी था वो बिंदुसारा के टाइम पीरियड में था, बहुत पहले BC में। फिर उसके बाद आ गया जस्टिन। जस्टिन कौन है? जस्टिन जो है ये रोमन हिस्टोरियन है। इन्होंने टेक्स्ट लिखी थे एपिटोमी दैट इज समरी ऑफ अ रिटन वर्क। हिज टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ग्रीक अकाउंट पे बैठे हैं। उसके टेक्स्ट कंटेन कर रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया कैंपेन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट along with the power seizing by Chandragupta Maurya. Justin wrote the role of Chandragupta Maurya in uprooting Greek rule from northwest India. India after the death of Alexander had shaken as it were the yoke of servitude from its neck and put his governors to death. The author of this liberation was सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो जस्टिन ने और स्ट्राबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? सेंड्रोकोटस बोला है। और एंड्रोकोटस किसने बोला है? एंड्रोकोटस बोला है आपका जो है प्लूटारच ने और अरियन ने और प्लूटारच ने। एंड्रोकोटस बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को, और स्ट्राबो और जस्टिन ने बोला है सेंड्रोकोटस। अब इसके बाद जो है तो सबसे पहले कौन आए थे? ग्रीक्स आए थे, तो ग्रीक राइटर्स ने लिखा। फिर उसके बाद रोमन राइटर्स आए, और अब जाके आ गए चाइनीज़ राइटर जो हैं। इसमें सबसे पहले जो चाइनीज़ राइटर में है, हिस्टोरियन है, वो है सुमा चेन, ठीक है। सबसे पहले सुमा चेन, ये 145 BC से लेके 85 BC के बीच आए थे। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ राइटर जिसने भारत के बारे में लिखा था अपने टेक्स्ट में हिस्टोरिकल मेमोइड्स। इसके टेक्स्ट का नाम क्या था? हिस्टोरिकल मेमोइड्स, सुमा चेन, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? सुमा चेन, 145 BC लेके 85 BC, सुमा चेन। फिर पैन को एंड फैनिये, फिर उसके बाद आया पैनकू, PANKOU, पैनको एंड फैनिये, FANYE, फैनिये। इन्होंने लिखा एनल्स ऑफ द अर्लियर हान लिखा था पैनको, और एनल्स ऑफ लेटर हान इन्होंने लिखा था फैनिये ने। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट कुशान रूलर्स, कुजुल खपादीस एंड वेमा खपादीस। ये पिताजी थे वेमा खपादीस जिसके कनिष्का के। तो पैनकुओ और फैनिये ये क्या देते हैं? ये इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द हान्स, एनल्स ऑफ अर्ली हान्स, एनल्स ऑफ लेटर हान, ऐसे करके इन्होंने बुक लिखी है जिसमें इन्होंने जो है कुशाना किंग के बारे में जानकारी डाली है। जो क्या ना पैनको और फैनिये। सबसे पहले सुमा चेन आया था, फिर पैनको BC में आया था, सुमा चेन BC में आया था, ठीक है। बाकी सब AD में आए हैं। सुमा चेन BC में आया था, बाकी AD में। पैनको फैनिये जो 378 से 445 AD में आया था। फिर फैन ही जो है ये इंडिया आए थे 399 AD में। फैन ही से जो भारत आना स्टार्ट हुआ था। जो सुमा चेन और पैनको फैन है वो जो है भारत नहीं आए थे, उन्होंने लिखा था जानकारी लेके। जबकि फे है ने भारत आए थे 399 AD में। गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II थे, उसमें विक्रमादित्य के टाइम पे थे। ये 15 से 16 साल ठहरे थे भारत में। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 15 to 16 ईयर। फाहिन किसके रूल पर आए हैं? चंद्रगुप्त II, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, और 399 AD में। फाहिन 399 AD में आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता II, जो कि गुप्ता रूलर थे और उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। ही केम टू इंडिया बेसिकली टू कवर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पत्रिका। वो भारत क्यों आए थे? विनय पत्रिका की कॉपी को लिखने के लिए आए थे। आफ्टर रिटर्निंग टू चाइना इन्होंने जो अपने ट्रेवल अकाउंट्स लिखा है फोक्योकी। ट्रेवल अकाउंट क्या है? फोक्योकी। इनका ट्रेवल अकाउंट है फोक्योकी कैसे लिखे हैं? फोक्योकी KYUO-KI दैट इज़ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। फोक्योकी का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। दिस बुक इज स्टिल अवेलेबल इन ओरिजिनल फॉर्म। ये बुक जो अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है। ये थ्रो करती है सफिक्स लाइट ऑन द हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इस बुक से? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। इट इज़ रिटन फ्रॉम द बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट लैक्स साइंटिफिक टेम्पर। इसमें साइंटिफिक टेम्पर की कमी है क्योंकि एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट की तरह है। पर हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। फिर संगयून कौन? ये भारत आए थे इन द क्वेस्ट ऑफ बुद्धिज्म टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना विद 170 महायाना टेक्स्ट। तो संगयून आए थे भारत में और वो महायाना टेक्स्ट 170 महायाना टेक्स्ट लेके वापस गए।
फिर ह्वेंगसेंग भारत आए थे 629 AD में, वेरी इंपॉर्टेंट 629 AD। ह्वेंगसेंग भारत कब आए? 629 AD। और वो हर्षवर्धना के रेन पे आए थे ये, रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ही स्टडी इन इंडिया 13-14 ईयर्स तक। ही स्टडीड योगाचार डॉक्ट्राइन इन, इन्होंने क्या स्टडी? योगाचार डॉक्ट्राइन इन नालंदा महावीरा। 5 साल तक इन्होंने स्टडी करा योगाचार डॉक्ट्राइन नालंदा महावीरा में। 641 AD में ये जो है कांची, इन द रूल ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन ममल्ला, पल्लवा रूलर ऑफ कांची, वहाँ पहुँचे ये 641 AD में। मतलब जहाँ नॉर्थ में जो है हर्षवर्धन चल रहे थे, साउथ में कांची में पल्लवा रूलर चल रहा था, नरसिम्हा वर्मन वन। ही रोट अ ट्रेवल अकाउंट CUकी मतलब CUकी का मतलब है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड एट द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसमें जो है डिटेल है अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, स्पेशली लाइफ ऑफ हर्षवर्धना, उसकी एक्टिविटीज़, हर्षवर्धना का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था उस टाइम का। हम इसे एक गजेटियर मान सकते हैं। उसके अकाउंट में जो है स्टोर हाउस था इन्फॉर्मेशन का, जिससे हमें पता चलता है कि हिस्टोरिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट भारत में क्या हुई थी। और उसने जो है हुन रूलर के बारे में भी लिखा है, मेहर कुला, जो कि कंटेम्प्रेरी थे गुप्ता रूलर के, बुद्धा गुप्ता के। फिर उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? किंग और द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आता है कि हु इज़ नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, तो उसका आंसर है ह्वेंगसेंग। और अगर हम देखें कि किन राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा था, तो हर्षवर्धना के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा था, और पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन ममल्ला के बारे में लिखा था, और महिरकुला जो हुन रूलर है बुद्धादित्य के कंटेम्प्रेरी, उसके बारे में लिखा था। फिर है हुई ली HWUILI। हुई ली कौन है? ये दोस्त थे ह्वेंगसेंग के, उन्होंने ह्वेंगसेंग की जीवनी लिखी है, तो लाइफ ऑफ ह्वेंगसेंग करके। फिर आगे है इत्सिंग जो है सुमात्रा के रास्ते भारत आए थे, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 10 साल तक इन्होंने संस्कृत और बुद्धिस्ट पढ़ी थी। और इन्होंने एक ट्रेवल अकाउंट लिखा था, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया आर्चीपिलागो। ये जो टेक्स्ट है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है पॉलिटिकल हिस्ट्री का, बट प्रीसियस इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट संस्कृत लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इत्सिंग की ऑटोबायोग्राफी है ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क। इसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया उस टाइम का। इत्सिंग ने श्रीगुप्त के बारे में भी लिखा है, जो कि माना जाते हैं फर्स्ट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के। फिर उसके बाद है हुई छो 727 AD में आए थे, और हुई छो ने जो है मुक्ति पीड़ा कौन है? कश्मीर के राजा, उनके बारे में, और यशोवर्मन कन्नौज के राजा, उनके बारे में लिखा था। फिर मतवालिन जो है इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा था, और ये 13th सेंचुरी में आए थे पर। फिर मोहान जो सबसे लेट आए थे, सबसे लास्ट में कौन आया था? मोहान। ये 15th सेंचुरी में आए थे, और इन्होंने बंगाल को विजिट किया था, और इन्होंने प्रेस करी थी कि मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स ऑफ बंगाल। और ये कब आए थे? 1406 में आए थे भारत में मोहान। फिर उसके बाद आता है तिब्बत राइटर सिर्फ 2 ही थे, तारानाथ और धर्मस्वामी। तारानाथ जो 12th सेंचुरी के हैं, और उन्होंने जो है 2 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, एक का नाम है कंग्यूर और एक का नाम है टंग्यूर। और ये इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट एंशिएंट इंडिया। फिर धर्मस्वामी भारत आए थे, और वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 साल के लिए इन्होंने पढ़ा था। अभी इसके बाद जो है तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सबसे पहले ग्रीक आए थे, फिर रोमन आए थे, फिर रोमन के बाद जो है चाइनीज़ आए थे, चाइनीज़ के बाद तिब्बत के आए थे, तिब्बत के 2 ही आए, फिर तिब्बत के बाद जो है अब अरब आ गए, अरब है। तो सबसे पहले सुलेमान जो है 851 में आया था, ये एक अरब मर्चेंट था। ही वॉज द फर्स्ट अरब ट्रैवलर, जो कि ट्रैवल अकाउंट जिसने लिखा है सुलेमान 851 AD। ये पहला ट्रैवलर हैं जिसने भारत के बारे में कुछ लिखा है। इन्होंने सारे सेल किए थे कोस्ट एरियाज़ ऑफ इंडिया। वो भारत जो 851 AD में आया था, उस समय प्रतिहार किंग मिहिर भोजा वन के रेन में आए थे। कौन? प्रतिहार किंग कौन है? मिहिर भोजा वन। फिर इन्होंने स्टे किया था एट द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा, द राष्ट्रकूटा किंग। अमोघ वर्षा जो राष्ट्रकूटा किंग है 1577 AD में, उनके क्या कहते हैं कोर्ट में इन्होंने स्टे किया था, और ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज माइट एंड प्रॉस्पेरिटी। उसकी माइट और प्रॉस्पेरिटी से वो इम्प्रेस हो गए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिलसिला उत तारीख। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिलसिला उत तारीख।
जिसमें डिस्क्राइब किया गया कंडीशन ऑफ अर्ली हाफ ऑफ 9th सेंचुरी। और ही गिव्स इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा किंग। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा किंग की। ही कॉल्ड पाला एम्पायर रूहामा धर्मा ऑफ धर्मपाला। ही कॉल्ड गुज्जर प्रतिहारा जुर्ज। और ही रोड दैट जुर्ज हैड द फाइनेस्ट हॉर्स। गुज्जर प्रतिहार का सबसे अच्छे हॉर्स थे। ही कॉल्ड किंग ऑफ डेक्कन बलहारा आइडेंटिफाई वल्लभाचार्य। ही कॉल्ड हिंद महासागर इंडियन ओशन दरियाए हरगंद। फिर आया इबन खुर्दादहबी 864 AD के टाइम के हैं। ये एक अरब जियोग्राफर थे। ये कौन थे? ये अरब जियोग्राफर थे। इन्होंने एक बुक लिखी किताब अल मसालिक व मामलिक। किताब अल मसामिक अल मामलिक, जिसका मतलब है बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। क्या है? किताब अल मसालिक व मसालिक। किताब अल मसालिक व मसालिक, ये जो है बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम। इन दिस बुक वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट इंटर कम्युनिकेशन ऑफ 9th सेंचुरी। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमंग अरब जोग्राफर जिसने 7 कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदूज़ के बारे में बात करी थी। 7 कास्ट सिस्टम। फिर फिर आया अल बिलादुरी। इन्होंने लिखा था फुतुह उल बुल्दान। इन्होंने लिखा था फुतुह उल बुल्दान। इन्होंने सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब, मतलब मोहम्मद बिन कासिम की सिंध कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा था। क्या नाम है? अल बिलादुरी। वेरी इंपॉर्टेंट, अल बिलादुरी। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के सिंध कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा था, फुतुह उल बुल्दान करके। फिर अल मसूदी कौन है? अरब ट्रैवलर हैं जो कि भारत आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुजारा प्रतिहारा किंग मलीपाला वन। ही कॉल्ड गुजारा डायनेस्टी अल गुजार एंड देयर रूलर बारूरा। ही रोट मुरूज उल जहाब। इन दिस टेक्स्ट इन्होंने डिस्क्राइब करें हॉर्सेज एंड कैमल ऑफ महिपाला वन प्रतिहारा किंग। ही डिस्क्राइब पान बीटल लीफ इन डिटेल। ही गिव्स फेयर अकाउंट अबाउट द अरब प्रिंसिपैलिटीज ऑफ मुल्तान एंड मंसूर। मुल्तान और मंसूर के बारे में जानकारी दी है। फिर है इबन हवकाल, ये मर्चेंट है बगदाद का। इबन हवकाल कौन है? ये मर्चेंट है बगदाद के। ये बगदाद से भारत आया था वाया डिफरेंट रीजन ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। ही विजिटेड द स्टेट ऑफ राष्ट्रकूटा। ही रोट अस्कल अल विलाद। ही मेड कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध। कार्टोग्राफिक मैप ऑफ सिंध किसने बनाया था? इबन हवकाल ने। इबन हवकाल। और ये पहला पर्सन था अमंग अरब जोग्राफर जिसने अटैम्प्ट किया था टू डिफाइन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला जोग्राफर था जिन्होंने भारत की लेंथ और ब्रेथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती अरब। इबन हवकाल। दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट बाय एनी फॉरेन टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो बाउंड्री ऑफ इंडिया डिफाइन करने वाले ये पहले कोई भी जो है फॉरेनर हैं। फिर है अलबुरीनी है 973 AD से लेके 1048 AD तक रहे। 970 अलबुरीनी। इनका फुल नाम था अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद अलबुरीनी का पूरा नाम था अबू रायहन मोहम्मद इबन अहमद अलबुरीनी, बट इसको पॉपुलरली कहते हैं अलबुरीनी मीनिंग उस्ताद, दैट इज़ टीचर या मास्टर। अलबुरीनी का मतलब कहता है टीचर या मास्टर। ही वॉज बोर्न इन ख्वारिज़म मॉडर्न ख्वाजा ऑफ उज़्बेकिस्तान। ये ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान के थे और ये कैप्चर हो गए थे बाय गजनवी सुल्तान ऑफ गजनी ड्यूरिंग खिवा बैटल हुई थी 1017 AD में। मोहम्मद गजनवी ने इसे इम्प्रेस हो गए थे इनके टैलेंट से। सो मोहम्मद गजनवी ने इन्हें अपना नजूमी मतलब कोर्ट एस्ट्रोलॉजर बना दिया था। इन्हें क्या बनाते हैं? नजूमी बना देते अपना कोर्ट एस्ट्रोलॉजर। 1019 AD में अलबुरीनी भारत आए विद हिज पैटर्न मोहम्मद गजनवी और स्टे किया था पंजाब में फॉर मैनी ईयर्स। इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी और स्टडी मैनी बुक्स कंसर्न विद फिलोसफी एंड अदर सब्जेक्ट। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विद्यासागर बाय हिंदूज़ ने इन्हें कौन सा टाइटल दिया था? विद्यासागर, मतलब नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, विद्यासागर। फिर आफ्टर हिज रिटर्न टू गजनी ही कंपाइल्ड अ बुक अरेबिक तहकीक हिंद। जब वो गजनी वापस आ गए इन्होंने बुक लिखी तहकीक हिंद, मतलब एनक्वायरी इनटू द रियलिटी ऑफ इंडिया 1029-30 में। दिस बुक को तारीख़ हिंद भी कहते हैं। तहकीक हिंद का दूसरा नाम क्या? तारीख़ हिंद और किताबुल हिंद या किताबुल हिंद। मतलब इस बुक के 3 नाम है, तहकीक हिंद, तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद।
लाइक इन इंसाइक्लोपीडिया, दिस बुक कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में, उसकी सोसाइटी, कल्चर और अदर फील्ड ऑफ नॉलेज. इट इज़ बिलीव दैट ये बेस्ट फॉरेन अकाउंट है इंडिया का. क्या बिलीव किया जाता है? दिस इज़ द बेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडिया. किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और तारीख हिंद, ये एक ही नाम है, तीनों बुक के अलग अलग नाम हैं. सच एक्सटेंसिव एंड ऑथेंटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर अभी तक नहीं हुआ था. ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट. तो इनको क्या टाइटल मिला है? फर्स्ट रियल इंडोजोनिस्ट. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है जो है, तो पहले प्रिंस ऑफ, हमने क्या पता, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कौन था? ह्वेन त्सांग था. फिर उसके बाद जो है फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट कौन है? अल्बुरिनी है. फिर उसके बाद अगला है ही वॉज गिवन द टाइटल द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी. नॉर्ड मेगास्थीज वॉज बिलीव टू बी बिगनर ऑफ इंडोलॉजी. मेगास्थीज क्या माने जाते हैं? बिगनर ऑफ इंडोलॉजी. और रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी कौन है? अल्बुरिनी. इनकी जो बुक है इसमें दो शॉर्ट कमिंग्स है. फर्स्ट, अल्बुरिनी सेज प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज ओन टाइम. अपने टाइम पे वो जो है पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं. सेकंड, ही रोट व्हाट ही रेड एंड नॉट व्हाट ही सॉ. और उन्होंने क्या लिखा है? जो इन्होंने पढ़ा है, जो देखा वो नहीं लिखा. हिज इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज बट ऑन व्हाट ही रेड इन बुक. तो ये जो इनकी पर्सनल नॉलेज नहीं है, जो इन्होंने बुक में पढ़ा वो है. दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश नेम्ड अल्बुरिनीज इंडिया बाय एडवर्ड सी सैचौ. अल्बुरिनीज इंडिया, ये बुक जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, अल्बुरिनीज इंडिया. और ये इसने लिखा है एडवर्ड सी सोचा. तो इनकी बुक में दो इश्यूज़ हैं. पहली इशू तो ये है कि इन्होंने जो है वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है. दूसरी बात है कि इन्होंने जो पढ़ा है वो लिखा है, जो देखा है वो नहीं लिखा. और इनकी जो बुक है इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है बाय एडवर्ड सी सोचा ने, SACHAU. अल्बुरिनीज इंडिया इसका नाम दिया. इन द वर्ल्ड ऑफ जैरेट. This book is a magic island of quite impractical research in the midst of a world of clashing sword, burning town and plundering temple. तो जैरेट क्या कह रहे हैं? ये बुक एक मैजिक आइलैंड की तरह है क्योंकि इस समय जो है वर्ल्ड क्लैश कर रहे थे, शॉर्ट्स, बर्निंग टाउन्स जल रहे थे, प्लंडरिंग हो रही थी टेम्पल्स की, और उसमें जो है कुछ ये हीरा निकल गया. तो ये है जैरेट ने बोला. फिर है इबन बतूता. इबन बतूता का फुल नाम था अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इबन अब्दुल्लाह लवला उट तंगी इबन बतूता. बाप रे. और ये जो है ही वॉज बॉर्न इन 1304 में एट तांगीर इन मोरक्को, अफ्रीका. ये अफ्रीका में बॉर्न हुए थे, टांगीर में. ही वॉज अ मोरक्कन अफ्रीकन ट्रैवलर थे. 1333 में ये भारत आए थे. इनकी डेट आना बहुत सरल है क्योंकि 1 और 3 बार 3 है. 1333 में ये भारत आए थे और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक चल रहा था. इबन बतूता किसके टाइम पीरियड का है? मोहम्मद बिन तुगलक. जो हमने पहले पढ़े थे अल्बुरिनी वो गजनवी के टाइम पीरियड का था, और इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक. तुगलक डायनेस्टी मतलब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मतलब स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, खिलजी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी, और तब ये वाली डायनेस्टी चली थी. तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है इबन बतूता. सुल्तान ऑफ दिल्ली. मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे वेलकम किया था और अपना काजी मतलब जज अपॉइंट किया था. काजी का मतलब होता है जज. इन्होंने इसे जज अपॉइंट किया था दिल्ली का. इबन बतूता ये पोस्ट को 1342 तक रहे. फिर ये चाइना चले गए एज एम्बेसडर ऑफ दिल्ली सुल्तान. बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है चाइना तक नहीं पहुंच पाए ड्यू टू शिपरैक. ही रोट अ ट्रेवल अकाउंट ऑफ इंडिया ने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट लाइफ एंड पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का. He described the reason and the circumstances of transfer of capital from Delhi to देवागिरी दौलताबाद. तो उन्होंने ये रीज़न और सर्कमस्टेंसेस लिखे हैं कि क्यों दिल्ली से देवागिरी मतलब दौलताबाद में ट्रांसफ़र करना कैपिटल को. इन 1345 AD ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ घसियादीन मोहम्मद दमगाह शाह सुल्तान ऑफ मदुरई. इस समय सुल्तान ऑफ मदुरई भी मुस्लिम हो गए थे. उनका नाम क्या था? घसियादीन मोहम्मद दमगाह शाह. उनके कोर्ट में ये ठहरे थे. इन 1353 AD ये वापस से जो है तांगीर मोरक्को आ गए थे, और फिर इन्होंने एक अरेबिक लैंग्वेज में बुक लिखी रिहला. अरेबिक लैंग्वेज में एक बुक लिखी रिहला, दैट इज़ ट्रेवल. रिहला का मतलब ट्रेवल. और 1369 में इनकी डेथ हो गई. 1369 में इनकी डेथ हो गई रिहला. तो इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में बुक लिखी जिसका नाम कहता है रिहला. फिर है सिहाब अल दीनू मरी. ये क्या उन्हें ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ डेमाइकस सीरिया में. 1348 AD की बात है. ये कभी भारत नहीं आए, पर इन्होंने दूसरों की इन्फॉर्मेशन पे जो है जो भारत से रिटर्न पर्सन है उसके हिसाब से इन्होंने बुक लिखी थी. मसालिक अबसारी मामलिक अंसर. ठीक है, मसालिक अबसारी मामलक अंसर. ये सिहब अल दिनुमारी हैं.
तो इन्होंने जो भारत से लौटे थे उनकी नॉलेज से जो है बुक लिखा था। और ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भारत के समय की आती है, इस पर नॉलेज थ्रो करता है। अब लास्ट है अब्दुल रजाक कौन है? ये अफ़गानिस्तान में हेरात करके जगह है, वहाँ बॉर्न हुए थे 1413 AD में। 1413 AD में हुए थे बॉर्न हेरात में अब्दुल रजाक। ही वॉज अ काजी था। शाहरुख सन ऑफ तैमूरलंग का सन था शाहरुख, ठीक है, तैमूर का सन था शाहरुख, उसका काजी था। और सुल्तान ऑफ समरकंद पर्शिया का। ये शाहरुख ने इसे एम्बेसडर बना के जैमरीन ऑफ कालीकट में थे जैमरीन 1442 AD में भेजा था। 1443 AD में फिर वे विजयनगर गए। उस समय जो था देवराय दो चल रहा था, ठीक है, कृष्णा देवराय दो उनके कोर्ट में पहुंचाइए। फिर ये जो है विजयनगर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है अब्दुल रजाक का याद रखना, ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। अब्दुल रजाक इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, और ये हेरात के रहने वाले थे। और शाहरुख जो एम्परर है उसके एम्बेसडर के रूप में भारत आया था पहले जैमरीन के ऑफ कालीकट, जहाँ पे जो है वास्को डी गामा आया था जैमरीन, वो जैमरीन ऑफ कालीकट में आया था। फिर वहाँ से वो जो था विजयनगर चले गया था और वहाँ पे देवराय टू के कोर्ट में रहा। ही उस कैपिटल में जो 6 मंथ तक स्टे किया। वो ओवर जॉय हो गया था उसको जब उसने देखा था साइज ऑफ ग्रैंडियर ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। ही से द सिटी इज सच दैट द आई हैज़ नॉट seen nor the air here of any place resembling it upon the earth, whole earth। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, काश मैं याद कर सकूं कि इन्होंने विजयनगर को प्रेस करते हुए बोला था कि मतलब विजयनगर इतना भव्य था कि इन्होंने बोला था कि ये एक ऐसी सिटी है जो मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी और ना कभी सुनी कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, कायनात में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो इन्होंने ये बोला था इंग्लिश में। एक बार और बोल लेती हूँ, द सिटी इज़ सच दैट द आई हैज़ नॉट सीन नॉर द एयर हेयर। The city is such the eye has not seen, the air has not heard, and place resembling the whole earth। He gives valuable information about the topography, administration and social life of विजयनगर। तो इन्होंने valuable information किसके बारे में दी है? टोपोग्राफी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और सोशल लाइफ ऑफ विजयनगर के बारे में। बिसाइड दिस इनकी एक टेक्स्ट है मल्ता उस सदन व निजामा उल बहरेन, जिसका मतलब है राइजिंग ऑफ 2 पायर स्टार एंड कॉन्ज्यूरिंग ऑफ 2 सीज, डिस्क्राइब द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन द हिंद महासागर ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। तो इन्होंने जो 14th सेंचुरी में जो इंडियन ओशन में ट्रेड होता है उसके बारे में लिखा था। तो ये हैं सारे के सारे आपके अरब राइटर्स जो कि स्टार्ट हुए थे सुलेमान से। पहला था अरब राइटर सुलेमान और फाइनल था अब्दुल रजाक कहाँ आया था? विजयनगर एम्पायर में। अब्दुल रजाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल-बुरीनी जो है गजनवी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद और ऐसे बाकी कोई है नहीं, बाकी सब अपने इंडिपेंडेंट हैं रिलीजन्स। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर है जिसने भारत की लेंथ और ब्रेथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, तो उनका नाम क्या है? इब्न हवकाल। और उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अस्कल अल विलाद। थैंक यू।